अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अम्मार रियाज़ 0 पॉइंट यूट्यूब चैनल से आज हम आपके लिए खूबसूरत वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम आप जिक्र करेंगे कुस्तुनतुनिया कैसे फ़तह हुआ। बाज़ंतीनी सल्तनत का ख़ात्मा उस वक्त हुआ जब उस्मानियों ने 55 दिन तक कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। उन 55 दिनों में ताबड़तोड़ हमले किए गए जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया और इनमें एक तोप ऐसी बनाई गई थी जिसका जिक्र हम आगे जाके करेंगे, जिस तोप ने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी तोप ने बाज़ंतीनी दीवारों को हिलाने की कोशिश की। तो ये सारा सिलसिला रहा 55 दिनों का। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, किस तरह ये फ़ौजें इस मुहासरे के लिए आईं, उसमें हम आपको बताते चलें कि सुल्तान मुराद जो कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के वालिद थे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे। कुछ अंदरूनी सियासी साजिशों की वजह से उनको सुल्तान मुराद को अपनी फ़ौजों को वापस लेकर जाना पड़ा। 20वीं सदी के वस्त तक बल्कान के हमसाया ममालिक और रोमन कैथोलिक हरीफ़ों के साथ तसल्लुत, बाज़ंतीनी साम्राज्य कब्ज़े और इसके मगरबी इलाके जो कि यूरोप में शुमार होते हैं, उनको किसी हद तक कम कर दिया गया। तो कुस्तुनतुनिया जो था, जो बाज़ंतीनी हुकूमत थी, वो पहले से ही थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी थी। बाज़ंतीनी हुकूमत के पंजे जो उन्होंने गाड़े हुए थे, उनकी बुनियादें काफ़ी हद तक उखड़ गई थी। जबकि दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम, जो उनकी जंगी मुहिम थी, वो चल रही थी। और उस मुहिम में एक अंदाज़े के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद ने लगभग 1 लाख से 1.5 लाख फ़ौजियों का सामान तैयार करवाया। उनकी जंगी साजो सामान की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की। 19 साल की उम्र में उन्होंने ये काम अपना सरअंजाम दिया, जो कि 2 साल के अरसे तक चलता रहा। बाज़ंतीनियों के बरक्स उस्मानी तुर्कों ने 14वीं सदी के आखिर में कुस्तुनतुनिया के मगरिब में मुतअद्दिद बाज़ंतीनी शहर फ़तह कर लिए थे, जिसके बाद कुछ अरसे के दौरान ख़ुद कुस्तुनतुनिया उस्मान का वसाल बन गया था। हंगरी दीगर यूरोपीय ममालिक से एक बड़ा ख़तरा था उस्मानियों के लिए, क्योंकि हंगरी बहरे अस्वद का कंट्रोल अपने पास रखे हुआ था, जबकि वीनस और जनीवा का कंट्रोल एजियन के समंदरों पर था। अब सुल्तान मोहम्मद दोम ने अपने वालिद के इस मिशन को जारी रखने के लिए कोशिशें की और फ़ौजों का जंगी साजो सामान तैयार करवाया। 1452 में सुल्तान मोहम्मद ने रुमेली नाम का एक किला बनवाया। मकसद खालिसतन ये था कि बहरे अस्वद से आने वाले बहरी बेड़े, उनका रास्ता रोका जा सके, जो कि कुस्तुनतुनिया के लिए मदद लेकर आ सकते थे। इस रुमेली किले के बाद सुल्तान मोहम्मद को एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल हुई। ये था समुद्री रास्ता और समुद्री महाज। अब बात कर लेते हैं ज़मीनी महाज की। बाज़ंतीन की मजबूत दीवारों को गिराने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने हंगरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक माहिर तोपसाज को बुलवाया। उस तोपसाज को ये काम दिया गया कि वो उस वक्त के दौर की सबसे ख़तरनाक और बड़ी तोप बनाए। इस तोप के लिए सुल्तान ने तोपसाज की बताई हुई रकम से 4 गुना ज़्यादा दिए, जो कि उस वक्त के दौर के उस्मानी 40,000 सिक्के थे। अप्रैल 1453 में सुल्तान ने शहर के 3 समुद्री रास्तों को अपने कब्ज़े में ले लिया था, जबकि एक समुद्री रास्ता अभी भी बाज़ंतीन के कंट्रोल में था। अप्रैल 1453 में मुहासरा जो किया गया था उसका आगाज़ हुआ और तोपों ने दिन रात गोलाबारी की और दीवारों को हिला के रख दिया। जबकि दूसरी जानिब बाज़ंतीनी शहंशाह ने इटली से स्पेशल डिफेंस के लिए फ़ोर्सेस को बुलाया। इस स्पेशल डिफेंस फ़ोर्स ने बाज़ंतीनी जो कि डिफेंस की तरफ से हमले कर रही थी,
उस्मानी हुकूमत की बढ़ती हुई अफवाज को बहुत हद तक रोके रखा। जब तमाम तर ज़मीनी हमलों के बाद सुल्तान मोहम्मद की अफवाज दीवारों को ना गिरा सकी तो सुल्तान मोहम्मद ने समुद्री रास्ते को अपनाने की कोशिश की, जबकि बाज़ंतीनी बहरी फ़ौजें मजबूत साबित हुईं और उन्होंने उस्मानी बहरी फ़ौजों को शिकस्त दी। सुल्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि एक तरफ समुद्री रास्ते पे उनका कब्ज़ा नहीं था, जिसके लिए एक नामुमकिन सोच ने जन्म लिया और सुल्तान ने गलाता के घने जंगलात को इस्तेमाल करने की कोशिश की और सुल्तान ने अपनी 120 से ज़ायद कश्तियों को ज़मीन से गुजारते हुए गोल्डन हॉर्न नामी समुद्री इलाके में उतार दिया। ये बाज़ंतीनियों के लिए एक कहर बनकर उतरा और उनकी तमाम उम्मीदों पे पानी फिर गया। सुल्तान ने इस समुद्री फ़तह के बाद कुस्तुनतुनिया की जड़ें तकरीबन उखेड़ दी। 1453 29 मई के दिन सुल्तान की अफवाज बाज़ंतीन की दीवारों को मसलते हुए शहर में दाखिल हो गईं और सुल्तान को फ़तह हासिल हुई। ये था सुल्तान मोहम्मद का सबसे बड़ा कारनामा जो कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया और एक हदीस नबवी को सच साबित कर दिखाया। ये थी आज की हमारी कहानी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।